हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग हिबिस्कस फ्लावर। इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा वीडियो में शेयर किया है। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, डिज़ाइन क्रिएट करते करते एक छोटा सा डिज़ास्टर भी हो गया था, बट उसे मैंने कैसे करेक्ट किया वो भी मैंने आपको वीडियो में प्रॉपर्ली दिखाया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो वीडियो डेफिनेटली आपके काम आएगी। चलिए डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हिबिस्कस फ्लावर क्रिएट कर लिया है। और जब भी आप हिबिस्कस फ्लावर बनाओ तो उसमें प्रॉपर 3D शेडिंग करना ज़रूरी होती है, 3 लेयर्स की जैसे मैंने की, बिकॉज हिबिस्कस को हमेशा हमें रियलिस्टिक लुक देना होता है। इससे ही वो ज़्यादा आपकी डिज़ाइन में इन्हेंस होता है और आपकी डिज़ाइन ब्यूटीफुल लगती है। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद उस साइड में हम इस तरह से बोल्ड बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे और थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो हम बेसिकली हर डिज़ाइंस में ऐड करते हैं। फिर अपर साइड में आपको इस तरह से लीव्स को ऐड ऑन करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड लीव्स बनाई है और फिर कोन की टिप की हेल्प के थ्रू उसे अंदर से इस तरह से मैंने क्रॉप कर दिया है, जिसका ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है एंड स्टेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसका। यहाँ पे हमने बोल्ड लीव्स क्रिएट किए, इसलिए मैंने एक सेपरेशन लाइन भी दी है जिसकी वजह से वो हमारे एलिमेंट्स में मर्ज ना हो। अगेन फिर मैं यहाँ पे इस तरह से कर्व लाइंस लेके थोड़े से हम्स और लीव्स को ऐड ऑन कर दूँगी। और अब हिबिस्कस फ्लावर के जो टॉप एरिया रहता है वहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिज़ाइंस को कैसे ऐड करें। तो आप सिंपली इस तरह से लाइंस को क्रिएट करके अपने फ्लावर को सिक्योर कर लो। फिर उसके बाद आप अपने सपोर्टिव एलिमेंट्स को ऐड ऑन करिए। इससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी और फ्लावर्स आपका मर्ज भी नहीं होंगे। फिर हमारे बंच को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से स्क्वायर एलिमेंट्स का यूज़ करके थोड़ी सी लीव्स ऐड करूँगी। जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करो, ज़रूरी नहीं आपके सिर्फ सपोर्टिव एलिमेंट्स ही डालो, आप थोड़े से शेप्स का यूज़ करो जिससे आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हेंस होती है। आप स्क्वायर शेप ले सकते हो, डबल स्क्वायर शेप ले सकते हो, हार्ट शेप का भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैंने सारे शेप यूज़ किए हुए हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे क्रिएट करना है। और जब आपका बंच एंड हो जाए तो लीव्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यूज़ की हुई है। नाउ यू कैन सी कि लीव्स ऐड करते करते हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्हेंस होती जाती है। आपको लीव्स ऐड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करो। और अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप मेहंदी डिज़ाइन बनाओ तो उसे एक ही पार्ट में मत रखो, उसे आप हमेशा 2-3 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मैंने नीचे एक पोर्शन बनाया, फिर उसे कनेक्ट करते हुए ऊपर एक और सेक्शन क्रिएट किया। और अगर आप 2-3 पोर्शन में अपने डिज़ाइन को डिवाइड करते हो, इससे डिज़ाइन आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगती है। अब पाम एरिया की तरफ मैंने इस तरह से एक हार्ट का शेप क्रिएट किया है और उससे अटैच करते हुए हाफ फ्लावर को मैंने क्रिएट करके उसके अंदर शेडिंग फिल कर रहे हैं। अब फ्लावर्स में शेडिंग करते टाइम एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर से आप शेडिंग करते हो तो आपका स्टेन ज़रा भी नहीं आएगा। इसलिए जब भी शेडिंग करिए आप लोग तो विजिबिलिटी के साथ करिए कि जब स्टेन भी आए तो भी वो आपकी शेडिंग आपकी डिज़ाइन में विजिबल रहे। और बिगिनर्स मोस्टली फ्लावर में शेडिंग करते टाइम यही मिस्टेक करते हैं और बाद में उनका स्टेन नहीं आता है। जब भी आप शेडिंग करो स्ट्रोक वे में करो और विजिबिलिटी के साथ करो ताकि वो आपकी शो हो। एज यू कैन सी कि हमने हार्ट शेप के अराउंड थोड़े से एलिमेंट्स लिए, अगेन एक फ्लावर क्रिएट किया और थोड़े से लीव्स को ऐड करके इसे अच्छे से आपको डेकोरेट कर देना है। ऊपर के साइड भी मैं थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स को ऐड ऑन करूँगी जिससे हमारी डिज़ाइन परफेक्टली कंप्लीट लगे, अनइवन ना लगे। और आपको ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, थोड़े लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखना है जिससे वो अच्छे से आपकी डिज़ाइन में ब्लेंड हो जाए। देखो, आपकी डिज़ाइन तभी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगेगी जब आप उसमें परफेक्टली लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखोगे। अगर आप अपनी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा लाइट या फिर लाइट रखोगे तो उतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगी, इसलिए लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब इतनी डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद थंब एरिया की तरफ मैंने इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर लेके उसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग करनी है। और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी मुझसे, लेकिन उसे कैसे मैंने ठीक किया ये चीज़ भी मैंने शेयर की हुई है।
स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके इसके अंदर मैंने जो मेरे मोस्ट फेवरेट फिलर एलिमेंट्स थे वो फिल किए। एंड ये डिज़ाइन इस टाइम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन गलती से मेरा हाथ लग गया था जिसकी वजह से पूरी डिज़ाइन मर्ज हो गई थी, स्मज हो गई थी एक दूसरे में। और जब डिज़ाइन पूरी स्मज हो गई, मैंने फ़ौरन सीज़र की हेल्प के थ्रू या फिर कोन की टिप की वजह से मैंने उसे क्लीन किया, लेकिन ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई थी बिकॉज़ हमारी मेहंदी ऑलरेडी ड्राई हो चुकी थी उस टाइम। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा स्टेन भी रह गया है। तो मैं कोन की हेल्प के थ्रू ही इस तरीके से जितना मुझसे हो चुका था मैंने उसे यहाँ पे क्लीन कर दिया था। एंड हमारी डिज़ाइन नॉर्मल वापस अच्छी लगने लगी थी। सो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए, आपने किसी क्लाइंट को लगाई हो और अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो पैनिक मत करो, आप उससे इजीली क्लीन कर दो और उसे फ़ौरन रिक्रिएट कर दो। इससे आपकी डिज़ाइन ख़राब भी नहीं होगी और स्टेन भी नहीं आएगा। अगर आप फ़ौरन रिमूव कर देते हो और ट्राई करो कि सेम वही डिज़ाइन आप वापस से रिक्रिएट करो, इससे आपकी मेहंदी रुइन नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, समटाइम्स क्रिएट करते टाइम ऐसा हो जाता है एंड मोस्टली हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसे कैसे करेक्ट करते हो ये मैटर करता है। सो नाउ यू कैन सी हमारी पाम एरिया की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है एंड ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रही है। फिर यहाँ पे फिंगर डिज़ाइंस में मैंने थोड़ी सी बॉर्डर लाइन्स ऐड की है और इस तरीके से लीव्स को ऐड कर दिया है। मैं मोस्टली लास्ट फिंगर में कोई फ्लावर्स ऐड करती हूँ या फिर लीव्स ऐड करती हूँ बिकॉज़ लास्ट फिंगर में उतनी स्पेस नहीं होती है एंड लीव्स जो है बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सेट हो जाती है। इसलिए आप लोग भी चाहो तो लीव्स को यूज़ कर सकते हो अपने फिंगर डिज़ाइंस में। एंड यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल पोर्शन लेके उसके अंदर अगेन मैंने फिलर एलिमेंट्स को फिल कर दिया है और इसे फ्लावर से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे एक अच्छी बात बताओ, फिंगर एरिया में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। एक डिज़ाइन को दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। अगर सेम डिज़ाइन रखोगे तो भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो अब यहाँ पे हमारी ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।